ओम शांति। 5/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, प्यार के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। दुख तकलीफ देने वाला तो रावण है। तुम्हारे राज्य में ये होता ही नहीं। सत्युग में जब हमारा राज्य होगा वहां पे ये रावण, जो 5 विकार रूपी रावण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो 5 विकार रूपी रावण है वो होगा ही नहीं। प्रश्न है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ आदि की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो भी कुछ है वो सब कुछ आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भूल जाना है। इस ज्ञान यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो ब्राह्मण पवित्र बनते हैं वही ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देखो, ज्ञान को बड़े ध्यान से उठाना है, ज्ञान को उल्टा नहीं उठाना है। बाबा कहते हैं जो स्कूल में यज्ञ होते हैं उसमें जल तिल जौ तिल ऐसे डाले जाते हैं, लेकिन ये जो यज्ञ रचा है बाबा ने, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ का नाम है। ये यज्ञ का नाम भी हमको मालूम होना चाहिए। ये इस यज्ञ में देह सहित जो कुछ भी है वो सब भूल जाना है बुद्धि से। देखो, रहना ग्रस्त व्यवहार में है, लेकिन बुद्धि में जो किचड़ा पड़ा रहता है उसके बदले परमात्मा की याद करनी है, अपने विकर्मों को भस्म करना है। अभी खुद को देह ही नहीं समझना है, खुद को आत्मा समझना है। जैसे हम आत्मा समझते हैं तो देखो, शांति, आत्मा के 7 गुण होते हैं, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, पवित्रता। तो जैसे हम आत्मा समझते हैं तो वो व्यवहार में आने लगते हैं, और जैसे हम देह समझते हैं खुद को, तो जब हम खुद को देह समझते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये प्रवेश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझो। और ये जो यज्ञ रचा है ये पवित्र, ब्राह्मण लोग ही यज्ञ रचते, वो भी पवित्र, तो पवित्र जरूर बनना है। और जब हम ब्राह्मण बनेंगे तो फिर हम देवता बनेंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास, बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकार बेहद के बाप के पास, उनका नाम है शिव। उनको अपना शरीर नहीं है, उनका कोई दुश्मन भी बन नहीं सकता। दुश्मन होते राजाओं के, देखो शरीर होता है तो उसको मारा जाता है। आत्मा और परमात्मा, इनको कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। आत्मा भी मर नहीं सकती है। जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग्य देता हूँ। उन्हों के लिए राज्य भाग्य को कोई जला नहीं सकता, जैसे हमारे राज्य भाग्य को भी कोई जला नहीं सकता। न पानी डुबो सकती है, न किसी भी हाल में कोई जला नहीं सकता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो, अविनाशी राजधानी का। देखो, और वर्षा भी कौन सा लेने आए हो? अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जिसको कोई दुख अथवा तकलीफ दे नहीं सकते। वहां तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं। सतयुग में दुख देने वाली, तकलीफ देने वाली कोई चीज नहीं। वहां मच्छर नहीं, वहां डॉक्टर नहीं, वहां वकील नहीं, वहां पुलिस नहीं, वहां बीमारियां नहीं, वहां ये से बेकायदेसर गर्मी, बेकायदेसर सर्दी, ऐसा नहीं होता। वह सदाबहार मौसम रहता है। बाबा जब सतयुग की महिमा करते हैं कि यहाँ के फल और वहाँ के फल में भी बहुत फर्क रहेगा। बाबा कहते वहाँ पे जो फल, जो रस पीने वाले रहते, अब डायरेक्ट फ्रूट से रस पी सकते हो। बाबा ने एक दो बार मुरली में कहा था, जब रसना का बहुत चल रहा था तो बाबा कहते ये रसना विसना वहाँ नहीं रहते। बाबा कहते वहाँ के तो फूल फ्रूट सब्जियां भी फ्रूट की होती है।
इतना खूबसूरत जहान है जहाँ भगवान हमको ले जाने चाहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम यही पुरानी सड़ी हुई दुनिया की सड़ी हुई बातें, इसमें ही लगे रहते हैं। भगवान कहते मैं आया ही है तुमको सुंदर ऐसी दुनिया में ले चलने जहाँ सुख शांति चैन हो, वहाँ मैं लेने के लिए इतनी गंदी दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ। तो तुमको भी बाबा को इतना दिल से इतना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं एक बाबा ही राइटियस है, रावण अनराइटियस है। यह खेल है। देखो राइटियस बाबा ये खेल के बारे में बताते कि ये जो जीवन जी रहे ये खेल है, यहाँ हम आत्मा पार्ट बजाने आए हैं। लेकिन सुनना किसका है, राइटियस बाबा का। बाबा के पास जाने का जो रास्ता बताते हैं दुनिया वाले, वह तो जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं जानते, खुद ही जाते हैं, घर बार छोड़ के जंगल में साधु संत बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा के घर का और स्वर्ग का रास्ता कोई गुरु गोसाइयों को मालूम ही नहीं, सब है हठ योगी, घर बार छोड़ देते हैं। बाबा छुड़ाते नहीं है, कहते सिर्फ घर में रहते पवित्र बनो। और छोड़ना क्या है, बुद्धि से छोड़ना है। और छोड़ना भी क्या है, बुरी बातें छोड़नी है। ये दलदल है, जितनी हम बुराइयां बुरी बातें बुरी चीजें देखते रहते हैं, हम उसमें ही रचे पचे रहते हैं। और हमको लगता है कि दुनिया में सब लोग यही चीज करते हैं तो हम भी तो वही करते हैं। नहीं, मन बुद्धि ये जो किचड़ा हमारे अंदर भरा हुआ है, ये योग बल से भस्म करना है। हम अगर भस्म नहीं करेंगे तो हम इस दलदल में और ही फंसते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया तो पतित ही है, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे, स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे जवाहरात के महल है, वही राधे कृष्ण और फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते हैं, राधे को क्यों गुम कर दिया? कृष्ण की जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झुलाते हैं। माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती है, राधे को नहीं। फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है, उनकी इतनी पूजा नहीं। देखो गुह्य रहस्य देखो, कृष्ण को बहुत प्यार करते, झूला झुलाते, सोचते बच्चा हो तो कृष्ण जैसा, पति हो तो कृष्ण जैसा। तो बाबा कहते महिमा देखो कैसी है, कृष्ण की बहुत पूजा प्यार करते हैं, लेकिन राधे को नहीं करते। तो ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है, उसकी इतनी पूजा नहीं। देखो ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं, एक ही कुछ अजमेर में मंदिर है। हाँ, अजमेर में मंदिर है ब्रह्मा का, आदिदेव ब्रह्मा का। और देखो जगत अम्बा की बहुत पूजा करते हैं। देखो जहां तक देवियों की बहुत पूजा होती है। जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, आदिदेव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में एक मंदिर है। अब मम्मा तो ज्ञानेश्वरी है, उसके वो जो ब्राह्मणी बनती है वो कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है, न कोई 8 भुजा वाली होती है। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाते। बाप कहते माया के राज्य में सब झूठी दुनिया वालों ने सब भगवान की मूर्तियां भी अपने बुद्धि के हिसाब से बनाए। एक तो पारस बुद्धि है नहीं, पत्थर बुद्धि बनते हैं, तब पत्थरों की मूर्तियां बनाते हैं, उसमें भी 8 भुजा दिखाते हैं। अब भगवान आए हैं, सत्य बताते हैं। एक बाप के सिवा तो कोई सत्य और सच बतला न सके। मनुष्य से देवता बनाने के लिए उस जिस्मानी ब्राह्मण द्वारा तो तुमने बहुत कथा सुनी, हाँ, और सुनते सुनते देखो क्या हाल हो गया। बाबा कहते हैं अब कलयुग का अंत है, कलयुग के अंत कल्प का संगम युग है। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। देखो बड़े ध्यान से मुरली सुनो, बाबा कहते मैं हर युग में नहीं आता हूँ। देखो कल्प के संगम युग, संगम तो देखो हर जगह होता है। सतयुग त्रेता का भी संगम है, सतयुग का एंड त्रेता की आदि में दोनों संगम होता है। फिर त्रेता और द्वापर के बीच में संगम आता है, फिर द्वापर और कलयुग का संगम आता है। लेकिन कलयुग और सतयुग का जो संगम आता है, 5000 साल में एक ही बार परमात्मा इस धरा पर आते हैं। अगर युगे युगे आते तो ये दुनिया की हालत ऐसी होती ही नहीं। इसीलिए बाबा जो बातें बताते हैं बड़े ध्यान से समझने की है। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं कच्छ मच्छ अवतार, हाँ,
वारन वारन अवतार नहीं लेता हूँ, मैं कण कण में नहीं हूँ। तुम आत्माएं भी कण कण में नहीं हो जाती तो मैं कैसे होऊंगा? जिसका बच्चा अगर कण कण में नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, तो परमात्मा किसे कण कण में रह सकता है? देखो कैसी पत्थर बुद्धि लोग हैं जो कैसी कैसी बातें शास्त्र में लिख दी है। मनुष्य के लिए कहते वो जानवर भी बनते हैं, वो तो अनेक योनियां हैं, गिनती कर नहीं सकते। बाप कहते राइट बात, अब मैं तुमको समझाता हूँ, अब तुम जज करो 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ। इस झूठी दुनिया में सच कहाँ से आएगा? सच तो एक बाप ही बता सकते हैं। बाप ही आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको असत्य बना दिया, अब बाप आकर सबको सत्य बनाते। अब जज करो राइट कौन है? तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट है या बाप राइट है? एक राइटियस बाप ही राइटियस दुनिया की स्थापना करता है। सत्युग क्या है? राइटियस है, वहां सब कायदे मुआफिक चलेगा, बेकायदे से कोई चीज वहां चलेगी नहीं, हवा भी नहीं, संकल्प भी नहीं। ऐसी दुनिया भगवान ऐसी दुनिया में हमको लेके जाने आए हैं। वहां बेकायदे कोई काम होता ही नहीं, वहां किसी को विष मिलता ही नहीं। देखो बाबा कहते हैं पति पत्नी दोनों ने ज्ञान में चलना चाहिए। देखो लेकिन अगर पति ज्ञान उठाता है, स्त्री नहीं उठाती तो झगड़ा हो जाता है। यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे ना। ये ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आया है तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ। जब तक तुम ब्राह्मण न बनो तब तक देवता भी नहीं बन सकते। शूद्र पतित से देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ता है। अंडरलाइन, डायरेक्ट देवता नहीं बन सकते। हमारी चलन शूद्रों जैसी है। शूद्र से फिर हम ब्राह्मण बनेंगे और ब्राह्मण बनने के बाद ही हम देवता बन सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट देवता नहीं बन सकते। हर एक चीज की एक प्रोसीजर होती है। वैसे बाबा कहते हैं कि यह यज्ञ मैंने तुम्हारे लिए रचा है। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं, इसमें पवित्र बनना है। इसीलिए तो देखो ना, जब सेंटर्स की जो दीदियां होती है वो कितनी पवित्र होती है। बाबा कहते हैं वो यज्ञ की संभाल करती है। बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे करके नहीं खा रखने हैं जैसे और लोग करते हैं। आफत के समय यज्ञ रचते हैं, समझते भगवान ने ये भी यज्ञ रचा था। देखो भगवान ने कौन सा यज्ञ रचा है? राजेश्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्रगीता ज्ञान यज्ञ, मतलब रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये हमारा बाबा ने यज्ञ रचा है हमारे लिए, जो हमको सबको इसमें आहुति देनी है। समझते भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था। बाप तो कहते यह ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो, हमारे विकारों की आहुति, देह से जो कुछ है सब आहुति देनी है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? झट से सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा जैसा पैसे वाला ज्ञानी और इतना अच्छा भगत था, उस आत्मा ने भी झट से एक झटके में सब कुछ स्वाहा कर परमात्मा के ज्ञान में चलने लगे। तुम कहते ही हो हम शिव बाबा के पास आए हैं थ्रू ब्रह्मा। ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। देखो हमको जब भगवान को खत लिखने रहते हैं तो ये जाते हैं ब्रह्मा बाबा के ऑफिस में। ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं, शिव बाबा से राय लेकर फिर हमको जवाब देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पोस्ट ऑफिस है, चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। बाबा का निवास इसमें है ना, उनकी श्रीमत है। बच्चे तुम मुझ एक के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो, जज करो, चाहे उन गुरुओं के पास जाओ चाहे मेरी मत पर चलो। तुम्हारा एक ही बाप, टीचर भी है, बाप भी है तो सतगुरु भी है। अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं। सन्यासी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अरे आत्मा में परमात्मा कैसे हो सकता है? आत्मा अनेक। देखो मेरे में आत्मा, तुम्हारे में आत्मा, सबके शरीर में आत्मा है भ्रुकुटी के बीच में, लेकिन परमात्मा तो एक है ना। फिर आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है? ये गलत है। ये जो अभी तक हम सुनते आए हैं भक्ति मार्ग में, बाबा कहते सब असत्य है। मैं आकर तुमको सत्य बताता हूँ। आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। कहते हैं ना कि ये बहुत बड़ा साधु गुसाई था, उसकी आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई, ब्रह्म तत्व में लीन हो गई। ब्रह्म तत्व मतलब परम धाम। परम धाम रहने का स्थान है।
आत्मा और परमात्माओं का ऊपर रहने का स्थान है। अगर मुझे किसी आत्मा को मिलना है तो मैं उसके घर के एड्रेस तक जाऊं, उसके दरवाजे तक जाऊं, तो मैं उस आत्मा को, अंदर बैठी हुई आत्मा को नहीं मिल सकती। वैसे ये जो बड़े बड़े साधु संत कहते हैं ना कि हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और हम शरीर छोड़ते हैं, या फिर ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। ब्रह्म तत्व मतलब परम धाम, परम धाम तक जाते हैं, लेकिन परम धाम में रहने वाला परमात्मा शिव, उसको जानते ही नहीं, तो उससे कैसे मिलन होगा, कैसे विकर्म विनाश होंगे। जिसके लिए योग करते हैं उसको जानते ही नहीं, उसका रास्ता नहीं जानते, कैसे जाना है, भगवान किसको कहा जाता है। इसीलिए हमेशा गुरु गोसाई कहते नेति नेति, नहीं जानते नहीं जानते, हम परमात्मा को नहीं जानते। फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। सब भ्रष्टाचारी है, बाबा कहते सब दुखी है, तो मुझे आना ही पड़ता है। तुम बच्चे इस समय इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम भोले महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भरो। नॉलेज बुद्धि में रहती है ना, आत्मा में ही संस्कार है। सिर्फ यह 2 अक्षर कान में डाल दो, तुम आत्मा हो और शिव बाबा को याद करो, तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कितना सहज है। कोई बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पहाड़ कुछ भी चढ़ने की जरूरत नहीं। बाबा कहते मैं अभोक्ता हूँ, मैं तो खाता तक नहीं हूँ, और भगवान के शिव के ऊपर ही सबसे ज्यादा दूध चढ़ाया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको सिर्फ 2 अक्षर की कोई आत्मा से कोई धारणा नहीं होती है, या रोज सेंटर पे जाना नहीं होता है, ज्यादा मुरली सुन नहीं सकते या समझ नहीं सकते। उन आत्माओं के लिए बाबा कहते सिर्फ तुम खुद को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो, तो भी तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। कितना सहज है। एक ही बाप सत्य बतलाते हैं, सबको सदगति देते हैं, बाकी सब झूठ बतला कर दुर्गति करते हैं। तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर लाते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो, मैं तो नहीं खाता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनाता हूँ, यहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ। हम तो पुराने में ही रहते हैं। ये भी वंडरफुल बाबा है ना। ब्रह्मा बाबा भी आखिरी तक अपनी झोपड़ी में रहे, कितने नए मकान बने, लेकिन ब्रह्मा बाबा उसमें जाकर नहीं रहे। कहते मेरा बाप नहीं रहता है तो मैं क्यों रहूं। इतना निरहंकारी। यहां तुमको भी नए महल में रखता हूं। बाबा कहते यह बाप भी है तो मेहमान भी है। बॉम्बे में जाते हैं तो मेहमान कहेंगे ना। यूं तो यह बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है, इसको आने और जाने में भी देरी नहीं लगती। मेहमान भी वंडरफुल है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए तो मेहमान हुआ ना। आते हैं तुमको गुलगुल मतलब फूल बनाए, वर्षा देने, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। देखो हम पहले कौड़ी जैसे थे, अभी हम हीरे जैसे बन रहे हैं। पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे आत्मा इतनी प्योर होती जाती है। करना क्या है, ध्यान से मुरली सुननी है बाबा की, और बाबा को याद करना है खुद को आत्मा समझकर। अच्छा, मीठे मीठे देखो, बाबा जब मुरली शुरू करते हैं तो सिंगल मीठे बोलते हैं, और जब मुरली खत्म करते हैं तो डबल मीठा बोलते हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, सिकी लदे मतलब बिछड़े हुए, 5000 साल से भी पुराने। हम 5000 साल के पुराने बिछड़े हुए बच्चे हैं भगवान के, तो सिकी लदे लाड़के हो गए ना। तो बाबा कहते मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है, सबको ज्ञान रत्न देने हैं। दूसरा पॉइंट, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना। वरदान, बिजी वरदान, बहुत खूबसूरत वरदान है। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा
व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज ही साधन है सदा बिजी रहना। अगर व्यर्थ बातें, व्यर्थ इधर उधर की बातें सुनना फिर करना, बाबा कहते हैं अपने को बिजी रखो, टाइम टेबल बनाओ अपना, उठने का, बैठने का, सोने का टाइम टेबल बनाते ना, वैसे मन का भी टाइम टेबल बनाओ। क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। हम आए दिन किसी के भी बारे में कैसी भी बातें सोच लेते हैं, खुद ही दिल में सभी आत्माओं से हम हिसाब किताब बनाते हैं, व्यर्थ के खाते में जमा होता है। जिस आत्मा के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, उस आत्मा के लिए भी हम व्यर्थ संकल्प चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ भी पाप के खाते में जमा होता है, फिर आपकी बाबा की याद वो करने नहीं देता। तो सदा बिजी रहना, इसलिए सवेरे रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो ना, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ खत्म करो। बिजी रहते रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। देखो, संकल्प अगर व्यर्थ आते भी है स्टार्टिंग में, तो संकल्प को संकल्प से काटना है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो तुरंत पॉजिटिव संकल्प करना है कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है। संकल्प अगर नेगेटिव, गलत, झूठ, व्यर्थ आता है तो उसको तुरंत ठीक करना है। धीरे धीरे जब हम ठीक करेंगे तो हम समर्थ संकल्प वाले बन जाएंगे। इसमें ही बिजी रहेंगे तो फिर माया दूर से ही वापस चली जाएगी। स्लोगन, दुखों की दुनिया को भूलना है तो देखो, ये दुख की दुनिया तो है ही, फिर इसको भूलना है, बुद्धि से भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं, जिसको स्वयं भगवान ने चुना है। बाबा कहते हैं मुझ आत्मा में हजारों गलतियां, कमियां हैं, लेकिन एक कोई विशेषता है तो भगवान ने हमको चुना है। और भगवान वायदा करते हैं कि मैं तुमको गुलगुल बना कर लेके जाऊंगा। तो भगवान को गारंटी है, तो हमको भी भगवान पर निश्चय और अपने पे निश्चय होना चाहिए। जिसको सारी दुनिया पुकारती है, मंदिरों मस्जिदों में दर दर ठोकरे खाते हैं, वो हमको मिल गया। इस खुशी और नशे में रहने से भी बुद्धि बिजी रहेगी, व्यर्थ से बच जाएंगे। क्या होगा, क्यों होगा, क्यों हुआ, ये क्या क्यों की जो लाइन है ना, उसके बदले फुल स्टॉप, बिंदी। बाबा बिंदी, मैं भी बिंदी। बाबा ने वायदा किया है कि मैं मेरे बच्चे को आखिरी तक दाल रोटी खिलाऊंगा और पलकों पे बिठा कर लेके जाऊंगा। भगवान पर भरोसा, अपने आप पर भरोसा, भगवान के परिवार पे भरोसा। ओम शांति, ओम शांति।